Hello, future doctor. This is Dr. Aarti here. Welcome to my new YouTube channel. So, we used to make content regarding NEET 2024 preparation and your medical preparation on this channel. And we have another channel also that's named Dr. Avas Singh AMS. So, you can watch the video on that channel also. So, as you are knowing that our class 11th MCQ series are going on, so today we are covering the chapter number 8, the cell unit of life, in which we are going to discuss around 15 top most repeated MCQs. So now let's begin. Question number 1. What is true about ribosome? व्हाट इज़ ट्रू अबाउट राइबोसोम? तो अपन हम लोग को यहाँ बताना है कि राइबोसोम के बारे में क्या यहाँ पे सही है. देखिए यहाँ पे ट्रू, नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट जब भी आता है तो हम लोग अंडरलाइन करके बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को रीड करना है. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको. ऑप्शन देखते हैं इसका. ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर ATS वेयर एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. बी कह रहा है दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. एंड द सी है दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल. एंड डी है दीज आर सेल्फ स्प्लीसिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम RNAs. तो इसमें कह रहा है राइबोसोम के लिए क्या सही है इसमें से. तो राइबोसोम के लिए अपना जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो ATS नहीं होते हैं. वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 70, है ना. तो सॉरी, वो होते हैं 70S होते हैं. तो अपना आ जाएगा ये अपना बी क्या है? दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड. बिल्कुल सही है. RNA से बना होता है एंड प्रोटीन से बना होता है. तो ये अपना जो है एकदम ट्रू है अबाउट राइबोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब. कह रहा है कि कौन सा इसमें करेक्टली डिस्क्राइब है. तो हम लोग इसमें देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए सेंट्रियोल साइट्स फॉर एक्टिव RNA सिंथेसिस. बी है राइबोसोम दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर ATS while those in the cytoplasm are smaller 70S. लाइसोसोम के बारे में कह रहा है ऑप्टिमली एक्टिव at a pH of about 8.5. Thylakoids flattened membranous sac forming the grana of chloroplast. तो देखिए जो अपना करेक्टली डिस्क्राइब पूछ रहा है तो ये जो थैलाकोइड्स के बारे में दे रखा है कि थैलाकोइड्स का एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक है जो क्या ग्रेना क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना को फॉर्म करती है, फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. अपना इसका डिस्क्राइब जो किया गया है वो सही है. बाकी सब इसलिए भी गलत है क्योंकि लार्जर ATS नहीं होती, 70S लार्जर होती है. जो ये pH होता है इसका 8.5 नहीं होता है, थोड़ा कम होता है इससे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद इन ए ऑर्गेनल. कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है सेल का या सेल के अंदर जो विद इन ए ऑर्गेनल होता है. एक वो खुद में एक ऑर्गन है लेकिन एक ऑर्गन के अंदर होता है. तो ऑप्शन क्या देखा? पेरोक्सियम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये ER जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना. सी है मेसोसोम एंड डी है राइबोसोम. तो जो अपना राइबोसोम होता है वो अपना ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल है. कैसे? क्योंकि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी प्रेजेंट होता है बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से ही उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ में यही डिफरेंट होता है कि स्मूथ वाले पे राइबोसोम एब्सेंट होंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे. हाँ, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास. क्वेश्चन नंबर 4. ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज. कह रहा है कि मेजर सिंथेसिस साइट कौन सा है लिपिड का. तो RER अभी भी हम आपको बताए थे इसके क्वेश्चन के पहले. इसका आंसर अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया होगा तो आप इसका आंसर दे देंगे खुद ही. RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बी में है अपना SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सी है सिम्प्लास्ट एंड डी है न्यूक्लियोप्लाज्म. तो अपना ये लिपिड का बोल रहा है. लिपिड का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है. तो यहाँ पे क्या होता है? लिपिड का
सिंथेसिस होता है। अगर राइबोसोम प्रेजेंट होगा जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहाँ पे किसका सिंथेसाइज होगा? प्रोटीन का होगा। जहाँ पे भी राइबोसोम एब्सेंट है वहाँ पे लिपिड का हो रहा है, और जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है वहाँ पे प्रोटीन का हो रहा है सिंथेसाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज ए मेजर रोल। कह रहा है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, कोई कोई लोग इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, तो वो देख लीजिएगा। तो वो उसका एक मेजर रोल यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, हमें चूज करना है यहाँ से। इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। कह रहा है कि ये लाइट को ट्रैप करके फिर उसको ट्रांसफर करता है केमिकल एनर्जी में। दूसरा कह रहा है इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल्स इन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड। तो देखिए इसमें ये क्या करता है, एक तरह का पोस्ट ट्रांसलेशन की तरह भी काम करता है, प्लस में ये मॉडिफाइड करता है प्रोटीन को, और ग्लाइकोसाइडेशन करता है लिपिड का ग्लाइकोसन। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स किसके लिए काम है? एक तो इसका पोस्ट ट्रांसलेशन करता है और मॉडिफाई करता है प्रोटीन को, ग्लाइकोसाइडेशन करता है लिपिड का। तो अपना डी जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। डी जो है ये सारे जितने भी चीज़ें ये कौन कर रहा है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स कर रहा है, इसका फंक्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है विच स्ट्रक्चर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। कह रहा है कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ फंक्शन कौन सा स्ट्रक्चर करता है? तो ऑप्शन देखेंगे न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, सेल वॉल एंड मेसोसोम। तो भाई इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी आएगा, मेसोसोम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एरोबिक रिस्पिरेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया को, और एरोबिक रिस्पिरेशन मतलब एनर्जी। तो हमें भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या देती है? एनर्जी देती है, एटीपी से फॉर्म होता है। तो बैक्टीरिया में भी क्या हो रहा है? रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन में मेसोसोम हेल्प कर रही है, जो कि एक उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है। बैक्टीरिया का आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो एक उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर मेसोसोम कहलाता है, जहाँ से वो एरोबिक रिस्पिरेशन कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैविंग ए डायमीटर ऑफ 6 nm। इसका डायमीटर कितना है? साइटोस्केलेटन का 6 nm है, एंड मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, और वो सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर से बना हुआ है। तो वो क्या होगा? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाई ये एकदम फुल्ली वो डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे एनसीईआरटी में, एकदम क्लियरली पूरा इसी वर्ड में लिखा हुआ है। देखते हैं ऑप्शन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड लैमिन्स। तो भाई जो एक सिंगल मोनोमर से बना होगा और जिसका डायमीटर 6 nm होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोफिलामेंट्स बोलेंगे। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द ऑस्मेटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय। ऑस्मेटिक प्रेशर के बारे में पूछ रहा है कि वाटर का रेगुलेशन सेल में किस तरीके से होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है, वैक्यूल्स के थ्रू, प्लास्टिड के थ्रू, राइबोसोम। तो भाई ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड, बहुत अच्छा। वैक्यूल्स होगा इसमें, ये ओपनिंग होता है जिसके थ्रू वाटर का रेगुलेशन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसमें हमें जगह नहीं था तो हमने पूरा सारा ऑप्शन नहीं लिख पाई हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे सेंट्रियोल क्या होता है। सेंट्रियोल यहाँ पे कुछ इन मैच दिया हुआ है, हमको उसमें करेक्ट मैच करना है। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो होता है ना वो बेसल बॉडी होता है सीलिया और फ्लेजला का। सीलिया और फ्लेजला के बेसल बॉडी में बेसिकली बीच में सेंट्रियोल हम लोग को मिलेगा। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो थाइलोकाइड इसका तो करेक्ट है ही। क्रिस्टाई होता है इन फोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो स्ट्रक्चर बना होता है वहाँ पे क्रिस्टाई प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ईटीएस प्रोसेस भी होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी वहाँ पे होते हैं। राइबोजाइम्स किस में होगा भाई? तो ये तो बिल्कुल न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए, डीएनए, तो ये अपना 3 हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर था वो हमने नीचे लिख रखा है, ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी कर दिया मैंने। अगर समझ में नहीं आया होगा आप लोग को तो कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10,
द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक इन द क्लोरोप्लास्ट। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स पूछ रहा है, लेकिन बाय स्टैकिंग, ठीक है, बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड। अगर फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक का बात करेगा तो थैलाकॉइड होता है, लेकिन अब उसके भी अंदर की बात कर रहा है, स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, किससे बना हुआ स्ट्रक्चर, दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड। तो देखेंगे ऑप्शन क्रिस्टाई, ग्रेना, स्ट्रोमा लेमिला या फिर स्ट्रोमा। तो यार इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, ग्रेना, जो कि थैलाकॉइड के अंदर में ही स्टैकिंग करके बना हुआ होता है, फॉर्म्ड होता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू 1 एंड आर। अब यहाँ क्रोमोसोम की बात कर रहा है, विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड, उसका जो सेंट्रोमियर होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, क्लोज टू 1 एंड। तो वो कौन से उसमें होता है, मेटासेंट्रिक में होता है, या एक्रोसेंट्रिक में, या टीलोसेंट्रिक, या फिर सब मेटासेंट्रिक। तो ये जो होता है, ये जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, सेंट्रोमियर जब बिल्कुल एक 1 एंड क्रोमोसोम के आके वेरी क्लोजली सिचुएटेड हो जाता है, तो भाई ये एक्रोसेंट्रिक में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैचिंग देखना है हम लोग का, ये जो फॉलोइंग पेयर्स दे रखे हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक सिंथेसिस ऑफ लिपिड, रफ एंडोप्लाज्मिक सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, रफ एंडोप्लाज्मिक ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। देखिए ये स्मूथ हम पहले भी आपको क्वेश्चन में करा चुके हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन ऐसे ही बन रहा है, और ये क्वेश्चन मेनली आते भी हैं एग्जाम में, रिपीटेड भी हैं, 2012, 14 इन सब में आए हुए क्वेश्चन है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। कह रहा है कि ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होंगे। तो ट्रू न्यूक्लियस अपने एनावेना में एब्सेंट होते हैं, बिकॉज ये प्रोकैरियोटिक का एक एग्जाम्पल है। एनावेना क्या है, एक प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। कह रहा है कि नॉट एन इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एंड पॉलीसोम। तो देखिए यहाँ पे आंसर अपना आ जाएगा पॉलीसोम। पॉलीसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स में, तो अपना पॉलीसोम्स आंसर आ जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। कह रहा है डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं हुआ, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए जैसे ही नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए डीएनए, तो भाई आरएनए में ये प्रेजेंट नहीं होगा। राइबोसोम में क्यों प्रेजेंट होगा, राइबोसोम में तो आरएनए प्रेजेंट होगा, इसमें डीऑक्सीज का तो कोई काम ही नहीं है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है ये, तो इसमें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिस नहीं प्रेजेंट होगा, तो अपना आंसर बी आ जाएगा। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, और जैसे कि हमने आपको बताया हमारा एक सेकेंडरी भी है चैनल, काफ़ी पुराना है वो चैनल मेरा, लेकिन अभी अभी हमने उसको एक्टिवेट किया है, तो वो डॉक्टर आवाज सिंह एम्स करके है उस चैनल का नाम। तो आपको ये सेम कंटेंट वहाँ पे भी मिलेंगे, क्योंकि वो हमारा पुराना यूट्यूब चैनल है, तो हम वहाँ पे भी डालते हैं, ये हमारा न्यू है। आपकी जहाँ पे मर्जी हो, जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा होगा, फ्यूचर मेडिको पे या फिर आप डॉक्टर आवाज सिंह एम्स पे आप जाके ये सारे कंटेंट को देख सकते हैं। हेल्पफुल है ये आपके लिए नीट 2024 की प्रिपरेशन के लिए। कमेंट कीजिए जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि दिक्कत आ रही है, तो आप वहाँ पे हमें कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर थोड़ा सा भी ये 1% भी आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।